प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य यकीनन बेहतर होगा, अच्छा होगा। करियर में आपके बदलाव दिख रहा है और बदलाव के बाद आपके धन की स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। विवाह और संपत्ति के मामले भी आपके निश्चित रूप से हल होंगे। ध्यान कहां रखना है? आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जैसे कर्म किए हो, आपकी आत्मा उसका फल भुगतेगी, आपको भुगतना पड़ेगा। अब बड़ा एक मुद्दा है। एक तरफ तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण नैनम दहति पावकः, आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। तो आत्मा को कैसे कष्ट भोगना पड़ता है? देखिए, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ होता है। जो आपके शरीर का मन है और आत्मा है, दोनों मृत्यु के बाद अलग हो जाती है, तो सारा सुख और दुख आपका मन भुगतता है, आत्मा केवल देखती है। साधना में क्या होता है कि आपका जो मन है वो बहुत ऊपर चला जाता है, समस्याओं से बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए समस्याओं का प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ता है। आप जीवित हैं तो भी आत्मा आपके कर्म को केवल देखती है, और आपकी मृत्यु हो जाती है तो मन के प्रभाव को भी आत्मा देखती है। आत्मा के ऊपर अच्छा बुरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आप कहते हैं ना कि उस आदमी की आत्मा मर गई है, आत्मा नहीं मरती है, या आत्मा के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता। सारा खेल जो है वो शरीर और मन को मिला करके होता है, और मृत्यु के बाद जो कर्म बच जाते हैं, जिन्हें भुगतना पड़ता है, उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये बात समझिए, आत्मा को किसी तरह का कष्ट न तो होता है और न ही भुगतना पड़ता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर के बड़ों के बीच में बहस बहुत ज्यादा होती है, या घर के बड़े आपस में विवाद करते हैं, जिसका बुरा प्रभाव घर के छोटों पर, बच्चों पर पड़ता है। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में विवाद ज्यादा होते हैं तो क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। मुख्य द्वार पर एक तांबे का सूर्य लगा दीजिएगा, और अपनी नेम प्लेट काले रंग की बिल्कुल मत रखिए। जो लोग अपनी नेम प्लेट काले रंग की रखते हैं, याद रखिए उनके घर में बड़ों के जीवन पर भी संकट पैदा होता है, और बड़ों के साथ तालमेल की दिक्कतें भी अवश्य आती हैं। देखिए, अगर आप शनिदेव की वास्तव में उपासना करना चाहते हैं, शनि मंत्र का जप करना चाहते हैं, शनि का ध्यान करना चाहते हैं, तो शनि देव की उपासना शाम के समय करना बहुत अच्छा होता है। और सूर्य देव की उपासना अगर आप दिन के समय में करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे आप सुबह भी पढ़ सकते हैं शनि का मंत्र, शाम को भी पढ़ सकते हैं। सूर्य का मंत्र सुबह शाम दोनों समय पढ़ सकते हैं, लेकिन शनि के लिए ज्यादातर पूजा शाम को करना बेहतर है, और सूर्य के लिए ज्यादातर पूजा सुबह के समय या दिन के समय में बेहतर होती है। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो बेहतर यही है कि शनि की पूजा शाम को करें और सूर्य देव की पूजा दिन के समय में करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।